टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ना, स्टार्ट कर दिए। देखिए तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ना। अब कैमरा पे ध्यान मत दो, नंबर पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, कैमरा लगने से कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग? रो मैट्रिसेस ना, रो मैट्रिक्स। सिर्फ रिवाइज करेंगे, लिखेंगे नहीं ज्यादा। किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिए तो 4, 5, 6 और मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, है कि नहीं है? अगर इस मैट्रिक्स का आपसे हम ऑर्डर पूछे तो आप कितना बताएंगे? 1 into 3, 1 into 3 रो इसको बोलते हैं, और कॉलम यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स और मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, है ना। सेकेंड टाइप्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? वैसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए, जैसे 4, 5, 6। तो दिस मैट्रिक्स हैविंग 3 रो एंड 1 कॉलम। तो 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स एंड 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसके पास 1 रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसके पास 1 कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। थर्ड में हम पढ़े थे नल मैट्रिक्स। कौन सा? नल मैट्रिक्स। और इसको बोलते थे जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? ऐसा हुआ लिखा हुआ आता है कि नहीं मैट्रिक्स में? अगर मैट्रिक्स में जीरो टाइप में लिखा हुआ आ रहा है, समझिए कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है या फिर जीरो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट क्या रहेगा? 0, 0, 0 रहेगा ना। अगर मैट्रिक्स के सभी सदस्य 0, 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? 4 नंबर पे हम लोग क्या पढ़े थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर देखिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा है जो ना पढ़े थे, है ना। तो समझ जाएंगे तो आगे वाला चैप्टर आपका मैट्रिक्स आसान बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का होता अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर इक्वल, जैसे रो इज इक्वल टू कॉलम, रो इज इक्वल टू कॉलम। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जिसमें रो कॉलम के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे यहां देखिए, पहला रो, दूसरा रो, अरे थर्ड रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और एक तीसरा कॉलम, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है। यानी कि इसका ऑर्डर क्या निकला बाबू? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। तो हम बोल सकते हैं कि जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो रो बराबर अगर कॉलम रहा तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स था वो 3 क्रॉस 3 का था। हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसमें रो नंबर ऑफ रो कितने हैं? रो 1 और ये रो 2, कॉलम 1 और कॉलम 2, यही ना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दीजिएगा आप लोग, कितना है? 2 क्रॉस 2। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि रो किसके बराबर है? कॉलम के बराबर है। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यही ना था। फिर हम लोग थोड़ा सा पहचानने सीखे थे डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। आखिर किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? क्वेश्चन तो यही था ना कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, ढेर सारा मैट्रिक्स लिखे हैं कि नहीं, तो मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट विकर्ण वाला सदस्य किसको कहते हैं? तो समझेंगे बात को। आपको सदस्यों की स्थान को नाम से पुकारने या नाम से पहचानने के लिए हम बताए थे कि हम किसी भी मैट्रिक्स के सदस्यों को किससे डिनोट करते हैं? छोटा ए से, छोटा ए से। और छोटा ए के बाद हम बोले थे कि उस सदस्य का किस रो में है और किस कॉलम में है वो भी निर्धारित रहता है। यानी कि किसी भी सदस्य को पहचानने के लिए ए आई जे से करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या है? रो, और जे इज इक्वल टू क्या है? कॉलम, है कि नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट पहचानने के लिए बड़ा आसान तरीका है, जिस सदस्य का आई और जे आपस में क्या हो?
बराबर हो, अर्थात रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, उन सभी सदस्यों को क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ए मैट्रिक्स, ले लिए ना, अब ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हो गया, क्लियर है। अब बताइए ये पहला रो में है तो इसको आप लिखते हैं क्या चीज, A1, और पहला कॉलम में A11, इसको A12 और इसको A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, है कि नहीं। अब आप खुद से देखकर बताइए उन सभी सदस्यों का स्थान जिसका रो और कॉलम क्या है, बराबर है। तो आप बोलेंगे सर 1 1 2 2 3 3, है कि नहीं, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम बराबर, मतलब इन सदस्यों को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। कोई दिक्कत, डायगोनल एलिमेंट, इसमें डायगोनल कौन हो जाएगा, ए वाला होगा कि नहीं। कभी भी ए वाला इधर से मत कीजिएगा, एकदम दाएं तरफ से इधर से A11 जहां पकड़ाया उसी को तिरछाई से करके उतार दीजिए। बात समझ में आया। अगर इसमें हम बोले कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन है, तो ए वाला है, नहीं है डायगोनल एलिमेंट, A11 A22 है कि नहीं। चलिए समझ गए। अगर डायगोनल एलिमेंट समझ गए तो उसके बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आता है, उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। चलो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। अब दो चीज, एक डायगोनल होता है और एक नॉन डायगोनल होता है। नॉन डायगोनल कहने का मतलब डायगोनल को छोड़ दो तो सभी सदस्यों को क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल। जैसे 4 8 7 2 6 3, इसको तो डायगोनल नहीं ना बोल रहे थे आप, जिसको छोड़ दिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0। जैसे यहां पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से आप डायगोनल छांट लीजिए, तो डायगोनल तो आपका यही है, बाकी बात को मिटा दीजिए, आप यहां से मिटा दिए ना, और उसके जगह पे क्या लिख देंगे, 0 0 0 0, हुआ कि नहीं। और मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, वैसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है, इधर मिटाए हम। उसके बाद क्या पढ़ाए थे सो बताइए, स्केलर मैट्रिक्स हो गया ना, डायगोनल हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। उसके बाद आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। देखिएगा नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स को समझने के लिए हमको समझ में आना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट समझ में आना चाहिए और डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आना चाहिए। तो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बोलता है